हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मृति क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर के प्रोडक्शन के बारे में। हमने ये समझ लिया है कि पालमपुर में कैसे लोग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे एक बेसिक चीज़ समझ में आ गई है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में छप गया है। अब हम ये समझेंगे कि पालमपुर में प्रोडक्शन कैसे उत्पादन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में चीज़ें अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने समझाया था वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि एक कहानी के रूप में बताया। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन वहाँ पर कैसे उत्पादन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, तो आइए, जैसा कि मैंने लिखा है, देखिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन का संगठन। वहाँ पर उत्पादन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ हम समझते हुए चलेंगे। तो जैसा कि मैंने दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल चीज़ मैंने लिखी है, हिंदी और इंग्लिश। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाई कंबाइंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नॉन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। है ना। जैसा कि मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है, जिन्हें उत्पादन के कारकों के रूप में जाना जाता है। अब हम इसको समझते हैं। हमें प्रोडक्शन, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड। हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, बेसिक चीज़ें, जब हमारे किसी चीज़ का हमें उत्पादन करना है, अगर प्रोडक्शन करना है, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। और तीसरा लैंड क्या, यानी ज़मीन होनी चाहिए। लेबर क्या, यानी कि मजदूर होने चाहिए या खुद करो। फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी, ये क्या हो गया, फिजिकल कैपिटल। जैसे आपके पास उसके लिए सीड्स होने चाहिए, और उसको मतलब ज़मीन को प्लोविंग करने के लिए हल होना चाहिए, ट्रैक्टर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको कहते हैं। और बोने के लिए बीज होने चाहिए, तो ये पानी होना चाहिए। ये क्या है, भौतिक पूंजी में आता है ये सारी चीज़ें। ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल क्या, मानव होना चाहिए, जो कि वो एक उसके पास पैसा होना चाहिए कि हम अपनी ज़मीन, इतनी हमारे पास है, इतनी ज़मीन को हम कर सकते हैं। मानव होगा जभी तो करेगा। ठीक है। विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, ये तो रही है डेफिनीशन। किसकी डेफिनीशन है, ऑर्गेनाइज्ड बाई ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन का संगठन। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम समझ चुके हैं, अब इसके कारक समझेंगे, फैक्टर समझेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने इनको डिटेल में अब समझते हैं, लैंड क्या है। मैंने कहा लैंड होना चाहिए, यानी कि ज़मीन होनी चाहिए। तो ज़मीन क्या है, नेचुरल रिसोर्स। ज़मीन नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आएगा, यानी कि ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वाटर, सन, मिनरल, फॉरेस्ट, etc एक्सेट्रा, और भी चीज़ें जुड़ सकती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स में आएंगी। अब लेबर, हमारे पास लेबर होनी चाहिए। लेबर होगी, मजदूर होंगे, तभी तो हम काम कर पाएंगे। अब ये तो है नहीं कि हमारे पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, तो हम अकेले तो काम कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें मजदूरी चाहिए। तो मजदूर जब चाहिए, तो उनके अब कैसे मजदूर होने चाहिए, मजदूर में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, स्किल्ड और मैनुअल। स्किल्ड वो होते हैं जिसके पास कुछ स्किल हो,
जैसे कुछ लोग जिसके पास स्किल हो, जैसे ट्रैक्टर चलाना जानते हों, हल को चलाना जानते हों, या कुछ और जानकारी हो उनके पास, तो इसके ये क्या है, एक्सपेंसिव, मतलब इनके पास कुछ अधिक जानकारी हो, इनके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दो तरह के मजदूर होते हैं। अब हमें ट्रैक्टर चलाने के लिए हमें ट्रैक्टर को हमें सीखना पड़ेगा ना, एक्सपेंसिव, हमें सीखना पड़ेगा, तब हमारे अंदर ये स्किल आएगी। एक तो वो हो गए। और दूसरे मैनुअल क्या, इसमें भाई सीखने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। जैसे जैसे अगर वह किसी मजदूर को कह दो ये मिट्टी यहाँ से भर के वहाँ डालनी है, तो वो इसमें इसमें कोई सीखने वाला काम नहीं, उसको बोल दिया यहाँ से मिट्टी ये भर के वहाँ करनी है, तो वो वहाँ कर दे रहा है। फावड़ा चलाना है, उसको बता दिया ऐसे फावड़ा चलेगा तो वो फावड़ा चला लेगा। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा बोला जाए वैसा वो कर सकता है। ठीक है, तो अब गाँवों में क्या होता है, गाँवों में जो हमने ये लिखा है बी का मतलब है विलेज। ठीक है, गाँव में क्या होता है कि एक मजदूर को मिनिमम 300-400 रुपये पर डे का मजदूरी मिल जाती है। दिहाड़ी कितनी मिलती है, 300-400-500 इसके समथिंग उसको दिहाड़ी मिल जाती। अब सिटी की बात कर ले भाई, सिटी में 1000 भी मिल सकते हैं दिहाड़ी के। तो ये मैनुअल है, मैनुअल दो इन, अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये तो चीज़ हम समझ गए। हमें स्किल की ज़रूरत, दो तरह के मजदूर होते हैं, स्किल्ड और मैनुअल। ठीक है, मैनुअल क्या, जिसके जैसा का है वो वैसा कर सकता है, इसमें कोई स्किल की सीखने की ज़रूरत नहीं होती है पहले से, ये नहीं कि हमें ये चीज़ हमें आती होगी तभी हम कर सकते हैं। अब फिजिकल कैपिटल हम इसको समझेंगे दोस्तों कि फिजिकल कैपिटल क्या है, भौतिक पूंजी। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बोला है भौतिक पूंजी क्या है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, सीट्स, इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं देखो, एक तो फिक्स कैपिटल होती है और एक वर्किंग कैपिटल होती है। एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल, यानी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, यानी कि वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होगी और वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो आपके, मान लीजिए कि आपको, इसको समझना बड़ा आसान है, मैं समझा दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, एक मोबाइल ख़रीद लिया, और मोबाइल को ख़रीद लिया, और मोबाइल में जो हर महीने आप रिचार्ज कराते हो 239 का या 299 का, तो वो क्या है, वो हर महीने आप रिचार्ज करा रहे हो, वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है ना, कार्यशील पूंजी। और जो आपने मोबाइल ख़रीदा है, मोबाइल एक बार ख़रीद लिया, अब दोबारा तो नहीं है, वो तो काफ़ी दिन के लिए चलेगा, वो क्या है, स्थायी पूंजी है। और जो उसमें रिचार्ज करा रहे हो आप बार बार, वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे ये चीज़। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपने बाइक ली, बाइक क्या है, बाइक आपने ख़रीद ली, उसमें जो आप पेट्रोल डला रहे हो वो क्या है, वो कार्यशील पूंजी है, यानी कि वर्किंग कैपिटल है। और बाइक क्या हो गई, वो आपकी फिक्स कैपिटल हो गई। इससे ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें लेबर की ज़रूरत चाहिए। जैसे अगर हमें कोई चीज़, हमें सबसे पहले हमें हमें हमारे पास अब क्या है, देखो ज़मीन तो है, अब ज़मीन है, हम खेती, इतनी खेती हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास, हमें देखो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने लेबर लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। भाई हमें लेबर को पैसा देंगे तभी तो वो काम करेगा, फ्री में तो काम कर नहीं देगा।
तो हमारे पास कैश होने चाहिए। अब कैश भी आ गया। अब हमारे पास कुछ टूल्स भी होने चाहिए। टूल्स भी होने चाहिए जो कि हमारे खेती करेंगे, हम किस चीज़ के करें, कोई अच्छा हमारे पास होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए। चलो टूल्स भी आ गए। अब टूल्स भी आ गए, अब हमारे पास क्या होना चाहिए खेती के लिए? हमारे पास सीड्स होने चाहिए। सीड्स होने चाहिए। अब हमारे पास सीड्स भी आ गए। चलो सीड्स भी हमने ख़रीद लिए। अब क्या होना चाहिए? हमने बीज भी आ गए, हमने बो दिए। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? टैबूल होना चाहिए। भाई पानी हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? टैबूल होना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी तो पानी लगे। पानी कहाँ से लाएंगे? अब टैबूल भी आ गया तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई। चलो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चीज़ होनी चाहिए? फर्टिलाइज़र होने चाहिए, अच्छे से उत्पादन हो सके उसका, ठीक है। और पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या हुआ? मतलब कीटनाशक दवाओं के लिए जो एक दवा आती है, जैसे कीड़े लग जाते हैं फसल में तो उसको नष्ट करने के लिए हमारे पास ये पेस्टिसाइड होने चाहिए, कीटनाशक होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब किसकी ज़रूरत पड़ती है? अब उसको भाई काटने के लिए फसल हमारी तैयार हो गई, सब कुछ हो गई, पक गई, उसको काटने हम अकेले नहीं काट सकते हैं, तो क्या करेंगे? या तो लेबर से कटवाएंगे। कटवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें एक मशीन से कटवाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मशीन भी होना चाहिए, ठीक है। मशीन होना चाहिए। अब मशीन है, मशीन भी आ गई। मशीन भी ले ली। अब मशीन में हमें ऑयल डालने के लिए क्या चाहिए? वो मशीन में हमें ऑयल पड़ेगा, तो ऑयल भी आ गया। चलो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑयल, ठीक है। ये ऑयल है, ऑयल भी आ गया। ये मैंने एरो दिया है, एरो का भी मतलब मैं समझा दे रहा हूँ अभी। अब मशीन भी आ गई। अब मशीन आने के बाद अब हमारे जो प्रोडक्शन है, जो अनाज है, अनाज जो मैंने इकट्ठा कर लिया, अब उसको रखने के लिए हमारे पास घर होना चाहिए या बिल्डिंग होनी चाहिए, उसी में तो रखेंगे, कहीं बीच में तो बहा नहीं देंगे, ना रोड पे डाल देंगे। तो हमारे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। हमने ये लिख दिया बिल्डिंग होनी चाहिए। अब बिल्डिंग भी है हमारे पास। जब बिल्डिंग आ गई तो हमारे पास या तो हम अपना खुद से हमारे पास उसको अब मंडी में ले जाएंगे। मंडी में ले जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रक होना चाहिए। या तो खुद का ट्रक हो, या तो हम खुद का ट्रक खरीद लें, या तो किसी दूसरे के ट्रक से ले जाएं, तो ट्रक भी होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है? मैंने ये भी लिख दिया। ये सारी चीज़ें हमें एक खेती को करने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें होंगी तब हम अपनी फसल को हम उत्पादन को अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है कि इसमें देखिए फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है। अब आपको ये बताना बहुत ही आसान हो गया होगा कि इसमें वर्किंग कैपिटल क्या है और फिक्स कैपिटल क्या है। तो लेबर क्या है? लेबर तो वर्किंग कैपिटल है, मैंने डब्ल्यू लिखा है, उसका मतलब है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब कैश क्या है? कैश भी देखिए लेबर है, लेबर तो 300-400 रुपये दिहाड़ी रोज़ की लेगी ना, तो ये वर्किंग कैपिटल हुआ। ऐसा तो नहीं एक बार हमने लेबर कर ली वो ज़िंदगी भर हमारे काम करेगी, नहीं करेगी ना, तो ये वर्किंग कैपिटल है। और ये कैश क्या है? ये भी वर्किंग कैपिटल, उसे हमें कैश बार बार देना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हमने एक बार उसको 300 रुपये दे दिए, चल वो महीने भर या साल भर काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा ना, नहीं। तो अब टूल टूल क्या है? टूल तो देखो फिक्स कैपिटल है। ये क्या है? फिक्स कैपिटल, ठीक है। क्यों? टूल तो हमने एक बार ख़रीद लिया, वो हमारे कई दिनों तक हो गया, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ख़रीदने की। सीड्स क्या है? ये वर्किंग कैपिटल है। ये तो नहीं एक बार हमने एक बीज सीड्स खरीद लिए, वही
अगली फसल उगाने के लिए उसमें काम आ जाएगा, नहीं, बार बार खरीदना पड़ेगा। अगर हम नई फसल उगाएंगे तो उसको सीड्स को भी खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या है, वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर आप सी भी लिख सकते हो, वर्किंग कैपिटल, मैंने ऐसे लिखा है शॉर्ट में। अब टेबुल क्या है, टेबुल आपने एक बार लगवा लिया है तो ऐसा तो नहीं कि बार बार लगवाओगे उसको, एक ही बार लगवाओगे ना, तो ये क्या हो गया दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये तो वर्किंग कैपिटल है। क्यों, क्योंकि हमें बिजली का बिल बार बार भरना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं एक महीने में एक बार भर देंगे फिर नहीं भरना पड़ेगा, जितना हम बिजली को यूज करेंगे उतना भरना पड़ेगा बिल, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र क्या है, हमें मतलब उत्पादन करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड, मतलब प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या है, उसकी आवश्यकता होगी कि नहीं, बार बार प्रोडक्शन को अच्छे से उगाने के लिए, तो ये क्या है, इसको भी खरीदेंगे तो ये भी वर्किंग कैपिटल हो गया। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या है, जो हमारी दवाएँ मतलब कि गेहूँ मतलब खेती को खेती मतलब गेहूँ को बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाएँ आती हैं तो वो तो खरीदनी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं एक बार हमने दवा खरीद ली वही काम कर देगी, नहीं, बार बार खरीदनी पड़ेगी कीड़ों से बचाने के लिए। मशीन क्या है, मशीन, यहाँ पर मैंने मशीन लिखा है, मशीन क्या है, ये तो फिक्स कैपिटल है, ठीक है। और ऑयल क्या है, ऑयल जो है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। ये ऑयल जो है वर्किंग कैपिटल है और मशीन क्या है, फिक्स कैपिटल है। ऑयल तो बार बार डालना पड़ेगा। अब बिल्डिंग का है, ये तो फिक्स कैपिटल है, आप सब लोग जानते हैं, एक बार बनवाएंगे घर उसी भी बहुत सालों के लिए हो जाएगा। ट्रक क्या है, ट्रक भी फिक्स कैपिटल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब हम आते हैं कि 4th नंबर पे मैंने लिखा है नॉलेज और इंटरप्राइज, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है, नॉलेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। अब हमारे पास ये खेती करने के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ना, हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें नॉलेज होगी तभी तो हम कर पाएंगे। हमारे जो अब इनमें से क्या है, इनमें से जो हमें खेती करते हैं उनमें से एक ना एक नेचुरल रिसोर्स होता ही है, जैसे पानी नेचुरल रिसोर्स है, खेती नेचुरल रिसोर्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है, इसमें मानव का संसाधन है, वो हमें इसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, नॉलेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे हमें हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, जैसे मैंने लिखा है हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि कैसे रिसोर्स हैं, कौन कौन से संसाधन हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से नहीं है, खेती हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपको सीखना पड़ता है, नॉलेज रखनी पड़ती है। या तो आपके घर में कोई भी पापा दादा कोई खेती करते आ रहे होंगे तो वो आप सीख रहे हो, उनसे देख के सीख रहे हो या करके सीख रहे हो, तभी तो हम खेती कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम एक भी दिन हमने खेत नहीं देखा और हम चल दिए खेती करने, हमें पता ही नहीं होगा कब कौन सा बीज बोया जाएगा, कितनी डिस्टेंस पे बोया जाएगा, इसमें कितने पानी लगेंगे, तो इन सारी चीज़ों की क्या है, हमें जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी कौन बताते हैं, हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, या आप कहीं से सीखते हो, आजकल तो आप पढ़ के भी सीख सकते हो कहीं से भी, लेकिन जब तक हमें करेंगे नहीं तब तक हमें नहीं आएगा। देखिए प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। इंटरप्राइजेस क्या है, उद्यम, ये क्या है, ये एक रिस्क टेकिंग होता है। खेत हमें देखिए, हम खेती जब करते हैं तो हमारे लिए ये रिस्की काम है। ये किसान को पूछो, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी फसल कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए, या कहीं ओले ना पड़ जाएं जिससे हमारी फसल ख़राब हो जाए, नष्ट हो जाए, नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होता भी है, आपने ये देखा ही होगा। तो ये क्या है, इंटरप्राइजेस हमने लिखा है उद्यम, ये रिस्क टेकिंग है, खेती जो हम कर रहे हैं वो रिस्क टेकिंग है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें रिस्क लेनी पड़ती है, ठीक है। मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही।
आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।